देखूं जो आसमान से तो इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब ऊपर वाला हमें ऊपर से नीचे देख रहा होगा तो उसको हम कैसे देखते होंगे। हम उसको बोनों की तरह दिखाई दे रहे होंगे। जाहिर बात है, क्रिएटर का पर्सपेक्टिव तो क्रिएशन के बस की बात नहीं है ना, या क्रिएशन के तस्वर की लिमिट से भी बाहर है। लेकिन क्रिएशन को जहां पर ऊपर वाले ने लिमिट किया हुआ है तो उसी की सराउंडिंग्स और उसी लाइफ के मुताबिक ही सोचेगा ना भाई। अब ऊपर वाला भी हमें देखकर सोचता होगा कि इनको देखो, ये छोटे छोटे लोग और ये इनके बड़े बड़े शहर। ये बोने अपने कद खाट से बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और ऐसे मजबूत घरों और शहरों में रहते हैं जो इनकी उम्र या लाइफ स्पैन से ज्यादा अरसा कायम रहते हैं। ये बिल्डिंग्स, ये शहर हमारे बाद भी इधर ही रहेंगे, और जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं उनमें से अक्सर लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। अपने छोटे होने का एहसास तब बहुत ज्यादा होता है जब आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में आते हैं, और शुरू में तो यूं लगता है कि आप इस बड़े शहर में, इस रौनक भरे शहर में अकेले हैं। चहल पहल और रौनक बहुत है इस बोनो के बड़े शहर में। यहां पर क्या नहीं है भाई। यहां पर हर मुल्क के लोग हैं और हर तरह की चीजें मिलती है, और हर तरह के नमूने आपको चलते फिरते नजर आ जाते हैं। अब ये देखिए, मुलाजा कीजिए, यहाँ पर गरीबों के लिए लंडा भी है और अल्ट्रा रिच लोगों के लिए यहाँ पे उनका सामान भी है। यहाँ पर लिटिल इटली भी है, और यहाँ पर चाइना टाउन और लिटिल पाकिस्तान भी है। और न्यूयॉर्क की इस सीरीज में हम आपको बहुत सारी ये चीजें दिखाएंगे और मिलकर हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको मजा ना आए तो अपना व्यू वापस ले लें। ये सारों ने कैमरे पकड़े हुए। बाइडेन आ रहा है भाई, बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट आ रहा है। काफ़ी मशकूक लग रहा है मुझे। जराइम से भरा हुआ सिटी है ये, इतना भी ये पीसफुल नहीं है। हाँ, पुलिस पकड़ ले तो उनको पकड़ लेगी, लेकिन ये देखेंगे क्या कर रहे हैं। किधर गया वो? ये इतनी अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है यार, ये मर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। ये वाली जो सीरीज़ है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यूयॉर्क सिटी दिखाऊं। तो ये मेरे पीछे आपको ब्रुकलिन ब्रिज नज़र आ रहा है, तो उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। और इस साइड पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये ब्रुकलिन है। ये ब्रुकलिन है, ब्रुकलिन भी न्यूयॉर्क सिटी का पार्ट है। काफ़ी लोग समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला मैनहट्टन है ना, वही न्यूयॉर्क सिटी है। ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी जजीरे हैं, काफ़ी उसके 5 बरोज़ हैं, और मैनहट्टन ये जो पीछे है और जो ब्रुकलिन है ये उन बरोज़ में से एक है। न्यूयॉर्क सिटी एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा सिटी माना जाता था, और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे इसमें जजीरे हैं। जैसे रोजवेल्ट आइलैंड है जो कि बिल्कुल इसके चारों तरफ पानी है। एक गवर्नर्स आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी है। गवर्नर्स आइलैंड और रोजवेल्ट में तो कुछ ख़ास लोग ही वहाँ के रेजिडेंट ही जा सकते हैं, बहुत महंगी जगह है। लेकिन जो मैनहट्टन है या जो स्टैटन आइलैंड है वो तो वहाँ पे तो आम लोग रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े आइलैंड है। फिर बहुत एक छोटा आइलैंड भी है जिसको एलिस आइलैंड कहते हैं, और एलिस आइलैंड के ऊपर जो है ना वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो उधर भी आपको मैं लेके जाऊँगा इस सीरीज़ में, और आपको काफ़ी जगह दिखाऊँगा। न्यूयॉर्क सिटी इतना बड़ा है ना कि अगर मैं इसको एक्सप्लोर करने बैठ जाऊँ ना तो मेरे ख्याल से साल भी लग सकता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो अब इस ब्लॉग में मैं ये करूँगा कि मैं आपको लेके जाऊँगा बैटरी पार्क की तरफ, जहाँ से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए कश्तियाँ जाती है। इस वक्त मैं एक्चुअली एक फेरी टर्मिनल पे हूँ। फेरी कश्तियों को कहते हैं। मेरे पीछे एक फेरी जा रही है। ये न्यूयॉर्क के डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं उनकी तरफ जाते हैं यहाँ से फेरीज़, और इसको पियर 11 कहते हैं। और इसके बिल्कुल इस डायरेक्शन में मेरे ये वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और ये सारा कुछ उधर है। अच्छा, अब
जो ब्रुकलिन से ये जगह जो है ना, ये क्योंकि मेरे पीछे अब नज़र नहीं आ रहा बिल्डिंगें उसको हाइड कर रही हैं, ब्रुकलिन से यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंगें नज़र आती है। अगर मैं उधर खड़ा हो जाऊँ, वहाँ से जो व्यू है ना, ओ माय गॉड। और इसके अलावा एक सबसे अच्छा व्यू मुझे आज तक जो मैनहट्टन का मिला है ना, वो उस ब्रिज के बिल्कुल नीचे जिधर मेरी उंगली है ना, सॉरी इधर 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 जिधर मेरी उंगली है, उस उधर जो है ना एक छोटा सा पार्क है, वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा मैं और दिखाऊँगा मैं आपको इस सीरीज़ में। तो चले अभी चलते हैं बैटरी पार्क की तरफ चलते हैं, थोड़ी न्यूयॉर्क की लाइफ में आपको दिखाऊँगा। इतने बात अच्छी खासी सिक्योरिटी लग रही है मुझे नहीं पता कुछ हो रहा है। तो आगे चल के देखते हैं। मेरे पीछे एक हेलीपैड भी है, बहुत मशहूर है, इसको पियर 6 कहते हैं। जो पियर 6 है वहाँ से आप हेलीकॉप्टर रेंट भी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से पूरा मैनहट्टन का ट्रिप भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई $200-250 लेते हैं और आप कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जब आ जाएंगे तो फिर मैं ऊपर से भी आपको मैनहट्टन दिखा दूँगा। वैसे मैनहट्टन की ड्रोन शॉट बहुत है मेरे पास और मैंने ली हुई है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए ना, बाबा जी जो है अपना स्कूटर लेके आए हैं। देखिए ये सारे इंतज़ार कर रहे हैं अपने फेरियों का, अपने टर्मिनल का। ये वर्किंग डे है तो यहाँ पे अच्छा खासा रश है। सिटी में जो सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो फेरीज़ ही हैं और टैक्सीज़ हैं, लेकिन उससे भी अच्छा है अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेन ले लें, जिसको यहाँ पे वो कहते हैं सबवे कहते हैं। अब लंदन वगैरह में उसको ट्यूब कहते हैं, यहाँ पे उसको सबवे कहते हैं। तो चलते हैं। अभी अच्छी खासी वॉक है वैसे। ये देखें ये बाइसिकल्स, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको रेंट कर लूँ और वहाँ तक चला जाऊँ। क्या ख्याल है, रेंट कर लूँ? चलो पैदल चलता हूँ, आपको यहाँ की लाइफ दिखाता हूँ कि क्या होता है। अच्छा, उस डायरेक्शन में काफ़ी लोग खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है उधर। वहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, उसकी काफ़ी सिक्योरिटी मुझे लग रही है एकदम। और जब मैं आ रहा था तो काफ़ी सिक्योरिटी थी, तो कुछ है, कुछ हो रहा है। चले वो हेलीपैड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये लड़की जो आ रही है ना, ये अब चुपके से इसकी वीडियो बनाएगी। इसने मुझे भी कहा था कि अपने व्लॉग के लिए इस बंदे की डांस की वीडियो बनाओ। पता नहीं क्या हो रहा है, ये बंदा डांस कर रहा है मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है, मैं भी ज़रा एक पैर शेर मार लूँ, जिस तरह पश्तो में कहते हैं, ये पैर वर सर वहाँ हम आहा ले, ये डांस है। देखे ना, डांस तो आपने बड़ा देखा होगा, लेकिन ऐसा डांस कभी नहीं देखा होगा। हालांकि हरफ में आम में इनको बड़ा डांस शांस आते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये जो डांस है काफ़ी मशकूक लग रहा है मुझे। नाइस। अच्छा, मैं तो उसको डांस मारने से इनकारी हूँ भाई। चलो, ऐसे नमूने आपको न्यूयॉर्क सिटी में हर जगह मिल जाते हैं वैसे। अच्छा, मैं तो अपने दूसरे नए व्लॉग की शूटिंग करने यहाँ पे आया हूँ, लेकिन हुस्न इत्तेफाक देखिए यहाँ पे जो बाइडन साहब आ रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन सुनने में यहाँ पे आ रहा है। तो सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जो बाइडन का इंतज़ार कर रहे हैं सारे। जो साहब का इंतज़ार तो हो रहा है, लेकिन साथ में देखें जहाँ पे इधर एक होमलेस आदमी भी इधर ही बैठा हुआ है, नशे में धुत। वो उसको अब किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, नशे में धुत बैठा हुआ है। अच्छा, न्यूयॉर्कर्स वैसे परवाह नहीं करते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी लोग इधर जो पीछे मैनहट्टन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जॉब वगैरह करते हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो बाइडन साहब को देखने के लिए। सूटों वाले, बूटों वाले सब आए हुए हैं, ये सारों ने कैमरे पकड़े हुए हैं।
बाइडेन आ रहा है भाई, बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट आ रहा है। वैसे काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर है, अपनी ज़िंदगी में मैंने इससे बड़ा हेलीकॉप्टर कभी देखा नहीं है। और 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये देखिए 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। चलिए देखते हैं जो बाइडेन कैसा है दिखने में। पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है यहाँ पे। वो किस जहाज़ से निकलेगा भाई? ये दोनों तो एक जगह के हैं। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर इतने पावरफुल है ना, और मेरे से काफ़ी दूर है, लेकिन ये जो पानी उड़ा रहे हैं ना, वो यहाँ तक उसके कतरे आ रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि हमें देखने दे रहे हैं। पाकिस्तान होता तो पूरी ये जगह ब्लॉक कर दी जाती। ये पुलिस वाले भी बेजार काफ़ी देर से खड़े हैं वैसे। ये देखें, वो उधर तक रास्ता बंद किया हुआ है। अगर आप देखें ना, वो उधर तक रास्ता सारा बंद किया हुआ है, लेकिन ये इतना दूर नहीं है हमसे वैसे। इनमें से कौन सा है बाइडेन भाई? अच्छा, कमांडोज हैं। ये देखें कितने सारे लोग इधर खड़े हैं जो को देखने। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया यार, बस ये 2 जहाज नजर आए हैं। मेरे ख्याल से ये वाला है जो बाइडेन का जहाज। चल तू पलटी खा, कल्टी खा, पलटी खा, दिखा दे। ओह अच्छा, ये है जो बाइडेन। ये वाला है प्रेसिडेंट का जहाज, मुझे लगता है। बड़ा प्रोटोकॉल है भाई। पहले 2 अपाची हेलीकॉप्टर्स उतरे, उसमें फ़ौजी थे, उसके बाद तीसरा उतरा है, और अब ये उतरा है। मेरे ख्याल से ये है प्रेसिडेंट का। इस पे ऊपर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, प्रेसिडेंशियल मोटरकेड आ रही है। तो जो प्रेसिडेंट की गाड़ी होती है, उसकी आमद से पहले जहाँ पे उसने उतरना होता है, वहाँ पे पहुँचा दी जाती है। और ये आर्मर्ड होती है, बम प्रूफ, मिसाइल प्रूफ, जो भी है। गाड़ी को हेलीकॉप्टर में ही ले आते हैं यार। पाकिस्तानी भाई मुझे देख के हंस रहा है कि क्या फरमा रहा हूँ। ये ले कर ले गल यार, आप यकीन करें, ये वाकई में बहुत बुढ़ा है। इसको निकलते निकलते बेचारे को इतनी देर हो गई है। चलो भाई, व्लॉग की उसमें हमने यूएस के एक प्रेसिडेंट को भी देख लिया। तो ये है यूएस के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर का क्लोज शॉट। इसको मरीन 1 कहते हैं, इस जहाज़ को। और ये जहाज़ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है। ये मिसाइल को इवेट कर सकता है, ये जो है ना बम प्रूफ होता है। ये इसका इंजन फेल हो जाए तो कहते हैं कि ये फिर भी गुजारा कर लेता है, इट कैन स्टिल लैंड सेफली। लेकिन इसकी हिफाजत के लिए देखिए आप, ये कितने बड़े बड़े अपाची हेलीकॉप्टर्स इधर हैं। और ये अपाची हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है। और सामने से ये लोग जैसे पूरे टैंक हों, बहुत ही बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इससे बड़े हेलीकॉप्टर्स देखे ही नहीं हैं। यूएस के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर्स की जो प्रोग्राम है, उसकी कुल मालियत है $5.3 बिलियन। $5.3 बिलियन भाई। अच्छा, जो बाइडेन का ये जो ट्रिप था ना न्यूयॉर्क का, कहते हैं कि ये आइसक्रीम खाने आया था। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मरी अपने लिए हेलीकॉप्टर में बिरयानी और निहारी मंगवा ली थी, तो हुल्लड़ मच गया था। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका की एक छोटी मोटी कंपनी का जो साइज़ है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से बड़ा होता है। तो इसलिए शायद पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा ही कफ़ायत जारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो कर्ज़े मांगते फिरते हैं ना हम लोग। तो देख लें, हमने ब्लॉग की खुशी में उनको भी देख लिया। ये बंदा बहुत खुश है भाई, तो ऐसी क्या खुशी की बात है यार। तो चले पैदल मार्च करते हैं बैटरी पार्क की तरफ।
अच्छा, तो ये है स्टेटन आइलैंड की जो फेरी है या कश्ती है, वो यहाँ से जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रूट वेंडर्स भी बैठे हुए हैं, ये फ्रूट बेच रहे हैं, ताज़ा ताज़ा फ्रूट। मेरे ख्याल से इनका परमिट होता है, ऐसे ही नहीं बैठे होते, ये शायद ऐसे ही बैठे हो, आई डोंट नो। कभी बेचने की कोशिश करूँगा तो पता चलेगा ना मुझे कि परमिट लेना है कि नहीं। तो स्टेटन आइलैंड की जो फेरी है ये फ्री होती है एक्चुअली, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ये मुझे टूरिस्ट लग रहे हैं क्योंकि फ्रूट के साथ भी पिक्चर्स ले रहे हैं, ये तो पक्के टूरिस्ट हैं। न्यूयॉर्क में गाड़ी जो है ना लाना मैडनेस होती है। गाड़ी कहीं पे पार्क करो और फिर जो है ना सबवे का टिकट लो और अंडरग्राउंड ही घूमते रहो, क्योंकि एक एक ब्लॉक में आप जो है ना घंटा घंटा फंस सकते हो। देखें लोग आराम से बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलते चलते हम बैटरी पार्क के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। ये इस तरफ बैटरी पार्क है। यूजुअली ये बहुत ग्रीन होता है ये पार्क, लेकिन क्योंकि आजकल सर्दी है तो सर्दी में सारे पत्ते शत्ते झड़ जाते हैं। कॉफ़ी का बड़ा मूड हो रहा है यार, क्या करें। पीछे मेरे है कॉफ़ी, लेकिन वो स्टारबक्स है। स्टारबक्स से तो मैं नहीं लेने लगा भाई, हमारा तो बाइकआउट है। जो जेनोसाइड को वो करते हैं उनसे तो कभी कुछ नहीं लेना। तो चलो किसी और जगह पे जाके कॉफ़ी देखता हूँ, शायद मिल जाए। ये सबवे स्टेशन से, ये बैटरी पार्क का सबवे स्टेशन है, उधर से लोग निकल रहे हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखें, अगर आप कभी न्यूयॉर्क सिटी आए, यहाँ पे रेस्टरूम्स नहीं होते। रेस्टरूम्स को पाकिस्तान में या दूसरी जगह पे बाथरूम्स कहते हैं, तो बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन पब्लिक पार्क्स में यूजुअली आपको रेस्टरूम्स नज़र आ जाते हैं। जैसे इधर है ना, ये रेस्टरूम उस तरफ है। ये गर्मियों में ये जगह इतनी खूबसूरत होती है ना। इधर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है वैसे, और ये जो ज़मीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये है लुई विटान। आप लोगों का शायद ख्याल हो कि न्यूयॉर्क में नकली लुई विटान और गुची वगैरह के बैग नहीं बिकते। ये देख लें आप, खुलेआम बिक रहे हैं। यूजुअली पुलिस और वो इन्फोर्समेंट के पास इन चीज़ों का इतना टाइम नहीं होता कि वो ये करें। देखें, ये है लुई विटान पड़ा हुआ है, क्लोई पड़ा हुआ है, गुच्ची, YSL, सारे। किसी को चाहिए नकली, ख़ास इसकी प्राइस होगी कुछ $100-120 होगी। और उस तरफ भी है, बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं। नोबडी केयर्स एक्चुअली। मुझे याद है दुबई में मैं एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता है कि लुई विटान लेना नकली फर्स्ट कॉपी। मेरे पास कैमरा ऑन था, मैं तो व्लॉगिंग कर रहा था। उस बेचारे ने मेरी बड़ी मिन्नतें की कि भाईजान इसको डिलीट कर दो। मैंने कर दी थी डिलीट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी मुसीबत में पड़े। लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क में ये काम खुले आम होता है, कोई वो नहीं है, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। आपने लेना हो ले लें, आपने बेचना हो बेच लें। और ये बैटरी पार्क में हो रहा है, बड़ी प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा, मैं इस स्पॉट पे इसलिए आया था कि मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखा सकूं, जिसमें आपको दिखा सकूं कि न्यूयॉर्क में और पाकिस्तान या इंडिया में क्या मसला है। वैसे मेरे पीछे आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी नज़र आ रहा है, थोड़े से फासले पे है यहाँ से। तो इस स्पॉट पे जिधर मैं खड़ा हूँ उससे थोड़े फासले पे एक जगह है जहाँ पे न्यूयॉर्क की चाबियाँ जो थी वो दी गई थी। जिस तरह एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस तरह एक वेस्ट इंडिया कंपनी भी थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाके इंडिया पे कब्ज़ा किया था, और जबकि वेस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसने आके न्यूयॉर्क पे कब्ज़ा किया था। यहाँ पे न्यूयॉर्क की कॉलोनी बनाई थी। लेकिन यहाँ पे जो रेड इंडियंस थे उन्होंने उनको पैसे वैसे दिए थे। उस ज़माने में जो पैसे होते थे वो कोई बार्टर ट्रेड वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह इस तरह की होती थी। तो इस पार्ट पे बिल्कुल मेरे सामने, उसकी मैंने पहले वीडियो ले चुका हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे। तो इस पार्ट पे वो चाबियाँ जो थी उन्होंने दी थी, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलें इस तरफ जाते हैं। इस तरफ है, आपको दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त नज़र मुझे आ रहा है। तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये दूर से नज़र आ रहा है। ये देखें, ये वैसे इतना दूर नहीं है, काफ़ी करीब है, लेकिन कैमरे में बहुत दूर लग रहा है। और वो स्टेटन आइलैंड की फेरी जा रही है। अच्छा, अगर आप न्यूयॉर्क आए ना और आप इसकी फेरी मिस कर दें या इसकी कश्ती, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो आप स्टेटन आइलैंड फेरी ले लें। वो उसके बिल्कुल साथ में से गुजरती है, और आपका जो है ना, वो आपकी जो ठरक है ना, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। इससे काफ़ी करीब है, इतना दूर नहीं है जितना ये लग रहा है।
तो यहाँ से कश्ती जाती है डायरेक्ट वहाँ पे और आप जाके उसकी ज़ियारत कर सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। अच्छा वो जो है ना वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इस फ्रंट के कैमरे में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अगर किसी ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो मैंने एक्चुअली वो उधर इस डायरेक्शन में जिधर मेरी उंगली है ना उधर वो पार्क है लिबर्टी स्टेट पार्क, मैंने वहाँ पे वो शूट किया था, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली है इस वक्त, ठीक है, वो उसके उस तरफ है। और उधर से जो व्यू है इस इलाके का, ओए होए होए, चलो मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता जो मैंने उस वक्त लिए थे। जाके मेरा पहला ब्लॉग देखिएगा, वो मैंने उस पार्ट से लिया था। गोरे की ख़ास बात यह है एक्सरसाइज ज़रूर करते रहते हैं। हम देसियों की ये बात बुरी है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। ये देखें एक्सरसाइज हो रही है पार्क में आके, ईंटों से कर रहे हैं जनाब। 20, 21, 22, 23, you can do it. Good job, good job. You too, thanks. अच्छा ये बंदा जो है ना काफ़ी देर से कुछ चीज़ों को सेल करने की कोशिश कर रहा है। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं ना उसके हाथ में कुछ है। आप एक बात याद रखें, आप अगर न्यूयॉर्क में आए ना तो इस तरह की कोई चीज़ कतअन ना ख़रीदें, क्योंकि उन्होंने खुद सील भी किया होता है, अंदर जो है ना या वट्टा होगा या कुछ होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा आप कभी भी न्यूयॉर्क आएँ और ये लोग आपको इस तरह की चीज़ें ऑफ़र करें। अभी इसके हाथ में आईफोन था, लेकिन अभी वो शायद किसी टूरिस्ट ने ले लिया इससे, क्योंकि बेचारा धोखा खा गया। अभी इसके हाथ में जो है ना वो वायरलेस एयरबड्स हैं, तो ये उसको लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कभी भी ना लें। आप सोच रहे हैं कि आपने छक्का मार दिया है, लेकिन वो छक्का नहीं होगा, उसके अंदर जो है ना कुछ भी नहीं होगा। तो ये याद रखें, ये न्यूयॉर्क में ये बड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़े स्कैम्स हैं ये इस तरह के। अब ये किसी और शिकार की तलाश में है इस वक्त। ठीक है, देखो ऑफर जराइम से भरा हुआ सिटी है ये, इतना भी ये पीसफुल नहीं है। हाँ पुलिस पकड़ ले तो उनको पकड़ लेगी, लेकिन ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये पूरा गैंग है, पूरा एक ग्रुप है वैसे, इधर फिर रहा है काफ़ी देर से। ये यूएस नेवी के जवान जा रहे हैं, इनका भी शायद बैरिया या डीएचए में कोई प्लाट हो, चेक करके बताइएगा, मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा ये कोई बहुत हाई लेवल की इंस्टाग्राम की कोई रील बन रही है, आई डोंट नो कि वो दैट इज़, लेकिन मेरी तरह का ब्लॉगर नहीं है जो कि छोटा मोटा कैमरा उठा के फिर रहा हो। इसके पास अच्छा खासा महंगा कैमरा है यार। जो गोरा है ना, चलो जनाब चढ़ गया। किधर गया वो? ये इतनी ये अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है यार, ये मर ना जाए। Let's see. Yeah, just 50 it. अब देखो सारे कैमरे पकड़ के खड़े हैं, देखो पूरी दुनिया, और इसका अपना कैमरामैन भी उधर खड़ा है। उत्तरी ये चर्च लगा रहा है, वो देखो चर्च लगा रहा है। Oh my God, oh my God, oh my God. That was cool. Right? That was very cool. Yeah. You're a vlogger too? Yeah. Ah, hey buddy. Thanks. That was great, man. बैटरी पार्क की सैर करते करते शाम हो गई और अभी मैं इसके साथ ही ये व्लॉग खत्म करता हूँ। प्लीज दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है इन व्लॉग्स पे, तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा।